कोलकाता रेप हत्याकांड के खिलाफ आज भी देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न्स भी प्रदर्शन में शामिल हैं। शहर शहर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। घटना को लेकर आज दूसरे दिन करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिससे एम्स समेत देश भर के स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप हैं। केवल आपातकालीन सर्जरी होगी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर रेप हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग के साथ डॉक्टर्स को, खासकर महिलाओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो कोलकाता रेप हत्याकांड के बाद डॉक्टर के साथ जो ये दुर्घटना हुई थी, ये दुखद घटना हुई थी, उसके बाद से लोगों का गुस्सा लगातार पूरे देश में उठ रहा है। और साथ ही साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त हड़ताल पे हैं और उनकी मांग है कि इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी इस पूरे मामले पर अब दबाव में आई हैं। उन्होंने कल बयान दिया था कि अगर रविवार तक जो पुलिस है इस पूरे मामले में जो आरोपी है उनको नहीं पकड़ पाती है, इस मसले को नहीं सुलझा पाती है, इसका समाधान नहीं करती है, तो फिर यह केस चला जाएगा सीधे सीबीआई को। और हमारे साथ कुमार सोनू इस वक्त जुड़ गए हैं जो आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद है। सोनू, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो हड़ताल जारी है, दूसरी तरफ जो इनकी मांगे हैं, कहीं ना कहीं शायद अब दबाव बनता जा रहा है बंगाल की सरकार के ऊपर। और ममता बनर्जी ने तो कह दिया है कि अगर रविवार तक इस पूरे मामले में पुलिस इसको नहीं सुलझा पाती है तो सीबीआई को ये चला जाएगा केस, जो एक मांग भी है डॉक्टर्स की। अब ये डॉक्टर क्या चाहते हैं? क्या ये अब अपना हड़ताल उठा लेंगे ताकि जो मरीज हैं उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि इससे मरीजों के ऊपर काफी दबाव और पीड़ितों के ऊपर काफी दबाव आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अमित पूरे देश भर में कोलकाता की घटना को लेकर विरोध हो रहा है, जो फ्रोडा जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, वो इस वक्त उसके बैनर तले तमाम देश भर के डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। इस वक्त हम आरएमएल हॉस्पिटल में हैं और यहां पर भी आपको ओपीडी का हाल दिखाऊं तो हमने अभी गार्ड से पूछा कि ओपीडी के अंदर जो है कितने डॉक्टर हैं जो इस वक्त मरीजों की सेवाओं के लिए अंदर तैनात हैं, लेकिन साफ तौर पर कहना था सिर्फ एक डॉक्टर, यानी कि आरएमएल जैसे बड़े और प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल में ओपीडी में सिर्फ एक डॉक्टर है, जिसके चलते बाहर आप देखें तो कितने लोगों की यहां पर भीड़ लगी हुई है। दरअसल डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जो ये पूरी घटना हुई है उसको ध्यान में रखते हुए जो डॉक्टर्स हैं, खासतौर पर महिला डॉक्टर हैं, उनमें असुरक्षा का माहौल है और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जो आरोपी हैं वो इस पूरी पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर हैं, तो लिहाजा डॉक्टर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए, सीबीआई से जो है इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब उम्मीद जरूर जगी है कि शायद जो प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर वो अपना प्रदर्शन जो है अपनी हड़ताल खत्म कर दें, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन इस पूरी घटना ने पश्चिम बंगाल की जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं कि किस तरीके से एक डॉक्टर के साथ इस तरह की निर्मम जो घटना है वो होती है। फिलहाल इस पूरी घटना से जो है तमाम डॉक्टर तो हड़ताल पर हैं ही, लेकिन देश भर में जो अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीज हैं उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने मरीजों का इलाज कराने जो तस्वीर आप दिखाई रहे हैं कि आरएमएल हॉस्पिटल में इस वक्त ओपीडी में सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी है। तो ऐसे में जो लोग बीमार हैं उनके लिए कितनी परेशानी हो रही है, उनके लिए कितनी दिक्कत पैदा हो गई इस हड़ताल से। रुक करते हैं चंडीगढ़ का, जहां हमारे साथ पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, की अगर आपके पीछे डॉक्टर्स मौजूद हैं तो उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक मांग जो डॉक्टर्स की ओर से कही जा रही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर रविवार तक उनकी पुलिस इस पूरे मामले को नहीं सुलझा पाती है तो ऐसे में यह केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा सीबीआई को। क्या इन सब के बाद भी डॉक्टर्स अपने हड़ताल को खत्म करने के लिए तैयार हैं या फिर वो जारी रखेंगे? और उनकी और कौन सी मांगे हैं जो चाहते हैं कि अब मानी जाए? जी, क्योंकि आज चंडीगढ़ में इलाज हड़ताल पर है तो लिहाजा डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे पीछे बैठे हुए, मैं जरूर इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर्स हैं, उनसे मैं बात करता हूं। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि सीबीआई जांच के लिए वो तैयार है, उन्हें रविवार तक का वक्त चाहिए, रविवार तक अगर नहीं होता तो हम लोग सीबीआई जांच कराएंगे। नहीं, सीबीआई जांच की तो मांग है ही, क्योंकि जो मेन कल्प्रिट है वो है नहीं, सबको पता है, स्केप कोट बनाया जा रहा है जो आदमी है। दूसरी हमारी डिमांड है कि स्पीडी ट्रायल हो, सीबीआई जांच होगी जो भी होगी, लेकिन स्पीडी ट्रायल हो, जो मेन कल्प्रिट है उसको सजा दी जाए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों चाहे सिविलियन हो, कोई भी हो। दूसरी डिमांड हमारी सीपीए की है ना, ये एक बर्निंग इशू है, ये पार्ट ऑफ मैसेकेयर है जो हमेशा से चला आ रहा है। आज के डेट में अभी जब हम बात कर रहे हैं कई डॉक्टरों पे असॉल्ट हो रहे हैं जो छोटे छोटे अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
यदि वो प्रोटेक्टेड फील नहीं करेंगे फिर क्या पेशेंट का इलाज करेंगे। हमारी डिमांड है केंद्र सरकार एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाए जिसमें किसी भी असॉल्ट, डॉक्टर पे असॉल्ट वाले को तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी सजा हो। महिला डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इन्होंने एक बैनर यहाँ पर उठा रखा है जिस पर लिखा है शी वाज वन ऑफ अस, तो उनसे मैं बात करने की कोशिश। क्या नाम है जी आपका? जो अभी हड़ताल चल रही है कब तक जारी रहेगी और क्या क्या डिमांड रहेगी, क्योंकि आप भी एक फीमेल्स हैं और उसके ये पैन इंडिया हड़ताल है, सभी मेडिकल कॉलेजेस तकरीबन हड़ताल पे हैं इस टाइम पे, और अभी हमारी जो हड़ताल है ये इनडेफिनेट रहेगी। जब तक हमारी डिमांड्स मीट नहीं होंगी तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। जी, क्या डिमांड है आपकी? जी, हमें स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए, जल्दी से जल्दी एक्शन चाहिए, और जो विक्टिम है उसके जो कल्प्रिट है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर लगातार यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि उनको जस्टिस चाहिए, और लगातार यहाँ पर तमाम जो पीजीआई के जो डॉक्टर्स हैं, फैकल्टी डॉक्टर्स हैं, वो इस समय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका एक ही यहाँ पर है कि जब तक जस्टिस नहीं मिलता तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे, और जब तक पूरे देश में हड़ताल यहाँ पर की जा रही है। और ऐसे में मरीज जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ओपीडी का टाइम यहाँ पर 9:30 बजे तक का था, तो लिहाजा अब मरीज जो है उनके नए कार्ड तो नहीं बने हैं, लेकिन आज इतना जरूर है कि हड़ताल के चलते जो इलाज है वो आज हड़ताल पर है। जी, लेकिन साथ ही जो डॉक्टर से यह भी जानने की कोशिश कीजिए, उनके हड़ताल की वजह से पूरे देश में जो मरीज हैं वो परेशान है, उनके जो परिवार के लोग हैं वो परेशान हैं। जी जी जी, मैं जरूर बात करूंगा। यहाँ पर और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? अपूर्वा। अपूर्वा, हड़ताल चल रही है लेकिन मरीज भी काफी परेशान हैं। हम अगर खुद से फील नहीं करेंगे हम मरीज को क्या सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। मेरे कितने सारे जूनियर्स इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे कि हम कितने बार ड्यूटी में अकेले होते हैं और हमें सेफ्टी फील नहीं होता। जैसे आज उसके साथ हुआ है, हमसे किसी के साथ भी हो सकता था। फिर क्या, अगर हम सेफ ही नहीं है तो हम क्या काम करेंगे? कब तक ये हड़ताल जो है वो चलेगी? जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। क्या क्या आपका नाम? जाकिर। क्या डिमांड्स हैं जो आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको पूरा होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। कौन सी डिमांड? हमारी डिमांड है कि हमारे जो वर्किंग रेसिडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, और जो भी जिन्होंने भी ये काम किया है, मर्डर और एक काम किया, उनको जल्द से जल्द सजा दिया जाए। जी पुनीत, तमाम डॉक्टर्स की यही मांग है कि जो सुरक्षा उनके लिए अब सर्वोपरि हो गई है, क्योंकि उनको अब डर लगता है कि जो जघन्य घटना कोलकाता में हुई है वैसी घटनाएं कहीं और भी हो सकती हैं देश के। तो ऐसे में इनके लिए सुरक्षा के लिए जो कानून है उसमें तब्दीली लाई जाए और साथ ही साथ इनकी जो मांगे हैं मानी जाए, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन मरीजों को जो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं।